दृष्टि जनोरिया। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। उपनहरों का लेवल कम करने से नाराज किसानों ने किया नहर विभाग का विरोध, लगाया भेदभाव का आरोप। किसानों के विरोध के बाद जिला उपयोगिता समिति ने लिया 22 मई तक पानी देने का निर्णय। दंगल में हरियाणवी पहलवान तस्लीम ने इंदौर के अजय को हराकर जीता कुश्ती का मुकाबला। सूरजगंज रोड पर कार की टक्कर से बाइक चालक घायल। क्रिकेट कोचिंग में प्रशिक्षुओं को दिए बैटिंग और बॉलिंग के टिप्स। रेलवे जंक्शन के प्रवेश द्वार और अतिक्रमण के आवागमन में परेशान हो रहे यात्री। अब समाचार विस्तार से। नहर विभाग द्वारा नर्मदापुरम जिले के किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हरदा जिले को 53 दिन और जिले के किसानों को 40 दिन पानी देने पर किसानों में आक्रोश बढ़ने लगा है। तीखड़ में ग्रामीण किसानों में एकजुट होकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों का विरोध किया। तवा नहर बाएं तट नर्मदापुरम के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए हरदा जिले को पानी पहुंचाया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले की सभी माइनर नाममात्र गैस के साथ चलाई जा रही है, जिससे नर्मदापुरम जिले के किसानों की मूंग की फसल में सिंचाई नहीं हो पा रही है। नहर से लिफ्ट, विद्युत पंप, डीजल पंप नहर विभाग द्वारा बंद कराए जा रहे हैं। रविवार को क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारी द्वारा बाएं तट नहर का अवलोकन किया गया। सभी उपनहरों में नाममात्र गैस के साथ चलाया जा रहा है, जिससे कि नर्मदापुरम जिले के किसानों की मूंग की फसल में सिंचाई नहीं हो पा रही है। नगर विभाग द्वारा घोषित किया जा रहा है कि 20 मई तक की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। उल्लेखनीय है कि हरदा जिले के लिए 23 मई को पानी छोड़ा गया था, जिसे आज 54 दिन हो चुके हैं, जबकि नर्मदापुरम जिले को 5 अप्रैल को सिंचाई के लिए पानी मिला, जिसे आज मात्र 40 दिन ही हुए हैं। नर्मदापुरम जिले के किसानों को पानी की अत्यंत आवश्यकता होने के बावजूद भी नर्मदापुरम जिले को पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। समय पर पानी नहीं मिलने के कारण मूंग की फसल का उत्पादन गिरेगा और किसानों को करोड़ों का आर्थिक नुकसान होगा। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने शासन प्रशासन से मांग की है कि नर्मदापुरम जिले की सभी उपनहरों में आज से ही 30 मई तक पर्याप्त पानी चलाया जाए, जिससे किसानों की मूंग फसल को बचाया जा सके। अन्यथा क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन 17 मई को प्रातः 11 बजे नहर विभाग की एससी कार्यालय में नर्मदापुरम का घेराव करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की रहेगी। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह सोलंकी, अरुण पटेल, देवेंद्र पटेल, मोनू चौहान, मोनिस राजपूत, देवेंद्र पटेल, रामकिशोर मेहरा, बलराम व्यास, कमल किशोर यादव, मंगल यादव, प्रवीण चौधरी एवं अन्य किसान उपस्थित रहे। तवा डैम से नर्मदापुरम और हरदा जिले में हरित क्रांति आई है। यही वजह है कि दोनों जिलों के किसान तीसरी फसल के रूप में मूंग की बोवनी कर अच्छा खासा उत्पादन कर आर्थिक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। इस बार मूंग के लिए 23 मार्च को मुख्य नहर में पानी छोड़ा गया था। पहले यह पानी हरदा पहुंचाया गया, इसके बाद क्षेत्र के किसानों को 6 अप्रैल से पानी दिया गया। अब जिले के किसानों की मूंग की सिंचाई के लिए आखिरी पानी की आवश्यकता है, लेकिन तवा डैम में पानी की कमी को देखते हुए उपनहरों का लेवल कम कर दिया गया है, जिससे किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तीखड़ की मुख्य कैनाल के समीप 1 सैकड़ा किसान एकत्रित होकर विरोध किया। किसानों का आरोप है कि जल उपयोगिता समिति द्वारा नर्मदापुरम जिले के किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को नहर में पानी छोड़ा गया था, जिसे हरदा पहुंचाया गया। क्षेत्र के किसानों को 6 अप्रैल से पानी दिया गया। अब अधिकारी मौखिक आदेश करके साइफन और मोटर बंद करवा रहे हैं। उपनहरों का लेवल कम करके पानी हरदा पहुंचाया जा रहा है, जबकि समिति द्वारा 53 दिनों तक पानी देने का निर्णय किया गया था। अब 45 दिन में ही पानी बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि देरी से मूंग की बोवनी होने के कारण अभी तीसरी सिंचाई शेष है। यदि नहर से पानी बंद किया गया तो किसानों की फसल सूख जाएगी। समय के साथ किसानों में मूंग के प्रति मोह बढ़ा है। यही वजह है नर्मदापुरम जिले में 2 लाख हेक्टेयर भूमि पर इस बार बोवनी की गई थी। इसमें 1,50,000 हेक्टेयर फसल तवा डैम की नहरों के पानी पर निर्भर है। वही 50,000 हेक्टेयर की फसल
ट्यूबवेल एवं अन्य जल स्रोतों पर निर्भर है। मूंग की सिंचाई को लेकर संभागीय जल उपयोगिता समिति संभाग नर्मदापुरम की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नर्मदापुरम एवं हरदा जिले में प्रगतिरत मूंग फसल की सिंचाई की समीक्षा की गई। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि तवा बांध का 15 मई की स्थिति में जल स्तर 1114 फीट एवं उपयोगी जल भराव 139.38 मिली घन मीटर उपलब्ध है। वर्तमान मूंग फसल की सिंचाई से पश्चात लगभग 40 मिली घन मीटर पानी उपयोग हेतु शेष बचाने की समिति द्वारा 17 अप्रैल 2022 को लिए गए निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए 99.38 मिली घन मीटर जल सिंचाई हेतु उपलब्ध रहा है। इस दौरान निर्णय लिया गया कि हरदा जिले में 40,000 हेक्टेयर व नर्मदापुरम जिले में 40,000 हेक्टेयर मूंग फसल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तवा जलाशय में दिनांक 15 मई को उपलब्ध सिंचाई हेतु 99.38 मिली घन मीटर शेष जीवित भंडारण से आगामी 22 मई तक शेष 72,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंग की फसल हेतु तीसरी सिंचाई जारी रहेगी। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 20 मई को मुख्य नहर में क्रॉस रेगुलेटर को आवश्यकतानुसार गिराकर ऊंचाई पर स्थित कमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा दी जाएगी। इस संबंध में किसान नेता विजय बाबू चौधरी ने कहा कि जल उपयोगिता समिति द्वारा नर्मदापुरम जिले के किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। नहर खुलने के एक पखवाड़े बाद क्षेत्र के किसानों को पानी दिया गया। अब जब तीसरी फसल की सिंचाई करने के लिए किसान तैयार हैं, तो इसके पहले अधिकारी साइफन एवं मोटर बंद कराने के अलावा उपनहरों में पानी का लेवल कम कर दिया है, जिससे किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। शहर में विशाल इनामी आमदंगल गुरु हनुमान व्यायामशाला इटारसी के तत्वावधान में उस्ताद स्वर्गीय काशीनाथ भाऊ एवं स्वर्गीय धनराज मैना की स्मृति में रविवार की शाम 4 बजे इससे प्रारंभ हुआ, जिसमें देश भर के विभिन्न प्रांतों एवं शहरों से आए 23 पहलवानों की जोड़ी ने कुश्ती के मैदान पर दांवपेच आजमाए। शहर में विशाल इनामी आमदंगल गुरु हनुमान व्यायामशाला समिति के तत्वावधान में उस्ताद स्वर्गीय काशीनाथ भाऊ एवं स्वर्गीय धनराज मैना की स्मृति में रविवार की शाम 4 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसमें देश भर के विभिन्न प्रांतों एवं शहरों से आए 23 पहलवानों की जोड़ी ने कुश्ती के मैदान पर दांवपेच आजमाए। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों में विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा, मध्य प्रदेश तैराकी संघ अध्यक्ष पीयूष शर्मा, पूर्व नगराध्यक्ष रवि किशोर जायसवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय, युवा मोर्चा भाजपा समर्थक मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रियांशु श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष आदित्य मैना, मनोहर तिवारी, किशोर मैना सहित अन्य अतिथि मौजूद थे। इससे पूर्व पुरानी इटारसी से भाजपा युवा मोर्चा समर्थक मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रियांशु श्रीवास्तव की मौजूदगी में विशाल रैली शुरू हुई, जो कि मुख्य मार्ग से होते हुए स्थानीय जयस्तंभ पहुंची, जहां रैली का भव्य स्वागत किया गया। रविवार को हुए विशाल इनामी आमदंगल में मुख्य मुकाबला हरियाणा राज्य से आए तस्लीम पहलवान एवं इंदौर के अजय पहलवान के बीच हुआ। इन दोनों नामी गिरामी पहलवानों की कुश्ती 5 मिनट तक चली और दोनों पहलवानों ने कुश्ती के बेहतर दांवपेच आजमाए। इस मुख्य मुकाबले वाली कुश्ती में हरियाणा के तस्लीम पहलवान ने इंदौर के अजय पहलवान को हराकर कुश्ती जीती। वहीं विशाल इनामी दंगल में मध्य प्रदेश के साथ ही देश भर के विभिन्न प्रांतों से और मुख्य शहरों से आए नामी गिरामी पहलवानों ने अपनी कुश्ती के दांवपेच आजमाए। कुश्ती का मुकाबला देर शाम तक जारी रहा। इस अवसर पर विशाल इनामी आमदंगल के अध्यक्ष दिलीप मैना, संरक्षक मोहन पहलवान, उपाध्यक्ष विनय मालवी, समिति के पदाधिकारियों में राजेश पहलवान, अजय कुमार, लक्ष्मी नारायण राजवंशी, अरविंद पहलवान खंडवा सहित समिति के पदाधिकारी, सदस्य एवं बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे।
लक्ष्य क्रिकेट अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में जारी क्रिकेट कोचिंग कैंप के प्रशिक्षु खिलाड़ियों के लिए रविवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है। इस अवसर पर नर्मदापुरम जिला क्रिकेट एसोसिएशन के मान्यता प्राप्त कोच NK यादव व उनके सहयोगी मनीष यादव ने गांधी मैदान पर प्रशिक्षु खिलाड़ियों को शानदार टिप्स दिए। कैंप के सदस्यों के आग्रह पर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की चयन समिति के सदस्य अनुराग मिश्रा के निर्देश पर नर्मदापुरम जिला क्रिकेट एसोसिएशन के मान्यता प्राप्त कोच NK यादव व उनके सहयोगी मनीष यादव ने गांधी मैदान पर प्रशिक्षु खिलाड़ियों को शानदार टिप्स दिए। इस अवसर पर प्रशिक्षु खिलाड़ियों को बताया गया कि क्रिकेट का बैट कैसे पकड़ना है, किस तरह ग्रिप करना है, शॉट खेलते समय किस तरह की सही पोजीशन रखनी है सहित बैटिंग की बेहद महत्वपूर्ण बातें बताई। गेंदबाजों को बताया गया कि किस तरह लेदर बॉल सेलेक्ट करना है, इन स्विंग, आउट स्विंग, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, रॉन्ग वन टॉप स्पिन व गुगली गेंद से लेकर गेंदबाजों को सही तरीके से गेंदबाजी करने व खेल पर फोकस करने की बेहद उपयोगी जेन्युइन जानकारियों से अवगत कराया। शहर में क्रिकेट कोचिंग के जनक कुलभूषण मिश्रा ने सभी युवाओं से दोनों अतिथि कोच का परिचय कराया। इस अवसर पर वरिष्ठ क्रिकेटर जितेंद्र ओझा, राजीव दुबे, सुनील जेकब, नितिन तिवारी, अंकित डोले, अरिजीत गुप्ता व सिद्धू वाजपेयी उपस्थित रहे। बीती रात MGM कॉलेज और पुरानी माता मंदिर अस्पताल के सामने कार चालक ने लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चालक बुरी तरह घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। वाहन चालकों की लापरवाही से हादसे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही बीती रात बाराबंगला निवासी GRP कर्मी कमल रघुवंशी का 30 वर्षीय पुत्र अजय रघुवंशी कार की टक्कर से बुरी तरह घायल हो गया। घायल के अनुसार वह IDFC बैंक में काम करता है। बीती रात लगभग 11:30 बजे वह बाइक द्वारा न्यास कॉलोनी से अपने घर जा रहा था। उसी दौरान सूरजगंज पहुंच मार्ग पर पुरानी माता मंदिर अस्पताल के सामने तेज गति से आ रही MP 04 CR 3661 क्रमांक कार के चालक आदित्य सिंह ठाकुर ने लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। हादसा काफ़ी जोरदार होने के कारण बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी कार चालक सूरजगंज क्षेत्र का रहने वाला है। वह नशे की हालत में कार चला रहा था। इस मामले में घायल की शिकायत पर आरोपी कार चालक के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे जंक्शन के मुसाफिर खाने में सीधा पहुंचने वाले मुख्य गेट पर फल एवं आइसक्रीम वाले ठेला खड़ा करके रास्ता अवरुद्ध कर रहे हैं, जिससे यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल का प्रमुख रेलवे जंक्शन इटारसी में सभी दिशाओं की ट्रेनों का आवागमन होने से यहाँ हमेशा ही यात्रियों का दबाव बना रहता है। जंक्शन के मुसाफिर खाने से प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए हनुमान मंदिर के सामने एक ही गेट है, जहां मवेशियों का प्रवेश रोकने के लिए काऊ कैचर लगाया गया है। इसलिए एक एक करके यात्री इससे निकल पाते हैं। वहीं इस गेट के सामने 2 पहिया वाहन चालक अपने वाहन खड़ा कर देते हैं, तो वहीं बची हुई जगह पर आइसक्रीम एवं फल बेचने वाले ठेला लगाकर गेट का आवागमन बंद कर देते हैं। ऐसे नज़ारे अक्सर जंक्शन में देखे जा रहे हैं। यहाँ पर खड़े ठेलों के कारण यात्रियों को आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि किसी यात्री को जल्दबाजी में ट्रेन पकड़नी हो तो गेट पर फैल रहे अतिक्रमण के कारण उक्त यात्री को अपनी ट्रेन से भी हाथ धोना पड़ सकता है, जिसकी तरफ स्थानीय रेल प्रबंधन और यातायात पुलिस का ध्यान नहीं जा रहा है। अब वक्त है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मिसेस सुधा चंद्रन, जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टेली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टेली कहाँ से करें या टेली के बारे में और भी जानकारी, या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टेली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टेली बनाया था,
और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे? क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहाँ पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेन फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है।
इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीती रात करीब 10 बजे न्यास कॉलोनी क्षेत्र में रेलवे लाइन के बाजू में स्थित मैदान में एक 23 वर्षीय युवक के साथ पुरानी रंजिश को लेकर 2 आरोपियों ने मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने पहुंचकर की है। बीती रात करीब 10 बजे न्यास कॉलोनी क्षेत्र में रेलवे लाइन के बाजू में स्थित मैदान में एक 23 वर्षीय युवक के साथ पुरानी रंजिश को लेकर 2 आरोपियों ने मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाना पहुंचकर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी आनंद पिता दिलीप सिंह ठाकुर उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम चुटिया थाना पथरौटा ने रिपोर्ट लिखवाई है कि मैं मजदूरी का काम करता हूं। 14 मई को साई की बगिया मैरिज गार्डन में कैटरिंग के लिए काम के लिए गया था। वहीं रात 10 बजे 2 लड़के मेरे पास आए और वृंदावन गार्डन में काम करने के लिए मोटरसाइकिल से बुलाकर ले गए। रेलवे लाइन के पास वाले मैदान पर मोटरसाइकिल रोक दी, जहाँ आरोपी करण सिंह तोमर और उसका मामा ओमकार सिंह तोमर भी आ गए, जो मेरे गांव में ही रहते हैं। पुरानी रंजिश को लेकर मुझे गालियां देते हुए मेरे साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 323, 506, 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी है। कावेरी VIP स्टेट में आस्था का केंद्र श्री शिव शक्ति दुर्गा मंदिर की स्थापना दिवस समारोह 16 मई को वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। ब्राह्मण समाज के अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व ब्राह्मण महापरिषद फोरम की मध्य प्रदेश की महिला शक्ति नारी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर श्रीमती कीर्ति दुबे को नियुक्त किया गया है। ब्राह्मण समाज के अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व ब्राह्मण महापरिषद फोरम की मध्य प्रदेश की महिला नारी शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर श्रीमती कीर्ति दुबे को नियुक्त किया गया है। श्रीमती दुबे की नियुक्ति महापरिषद के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शुभा मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सागर पांडेय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नारी शक्ति श्रीमती विजया राजहंस, डायरेक्टरेट मिहिर त्रिवेदी की सहमति व प्रदेश प्रभारी आशीष पांडे की अनुशंसा पर की गई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता लखन शास्त्री व प्रदेश अध्यक्ष अवधेश शर्मा ने श्रीमती कीर्ति दुबे को नियुक्त पत्र सौंपा। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव राधेश्याम शर्मा, प्रदेश सचिव रवि पालीवाल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सपना शर्मा, भोपाल जिला अध्यक्ष आशा तिवारी व महापरिषद के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्रीमती कीर्ति दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी ने मुझ पर जो विश्वास किया है, उस कसौटी पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करूंगी। राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नारी शक्ति को संगठित कर उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। श्रीमती दुबे को विश्व ब्राह्मण महापरिषद फोरम के प्रदेश अध्यक्ष नारी शक्ति मनोनीत किए जाने पर हर्ष की लहर व्याप्त है। ब्राह्मण समाज ने इसे नर्मदांचल के गौरव का विषय बताते हुए राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया है। आम आदमी पार्टी की जिला बैठक घोटी धर्मशाला में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के प्रवक्ता सुनील गौर, प्रवक्ता हर्षित शर्मा उपस्थित हुए, जिन्होंने आगामी नगरपालिका चुनाव एवं नगर पंचायत चुनाव को लेकर रूपरेखा बताई। आम आदमी पार्टी की जिला बैठक घोटी धर्मशाला में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के प्रवक्ता सुनील गौर, प्रवक्ता हर्षित शर्मा उपस्थित हुए, जिन्होंने आगामी नगरपालिका चुनाव एवं नगर पंचायत चुनाव को लेकर रूपरेखा बताई। साथ ही कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर काम करने के लिए कहा गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष दीनू यादव, सुरेंद्र लुटारे, सुखविंदर, सुरेंद्र पाटिल, हरजीत सिंह, विजय राजपूत, प्रेम नारायण मौर्य, मुकेश सरदाना, मनोज मेहरा, सुनील यादव, पूरनलाल यादव, राजेश यादव एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। नरेंद्र नगर निवासी एक युवक के साथ पुरानी टारसी में 3 लोगों ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं।
रविवार को पुरानी इटारसी स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने नरेंद्र नगर निवासी 25 वर्षीय कृष्ण कुमार कनौजिया के साथ संजय गुलशन और विक्की राजपूत ने मिलकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मारपीट की वजह मामूली विवाद बताया जा रहा है। फरियादी के अनुसार वह रविवार को दिन में 11 बजे शराब की दुकान के सामने खड़ा था। उसी दौरान आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। पुलिस ने घायल की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपनहरों का लेवल कम करने से नाराज किसानों ने किया नहर विभाग का विरोध, लगाया भेदभाव का आरोप। किसानों के विरोध के बाद जिला उपयोगिता समिति ने लिया 22 मई तक पानी देने का निर्णय। दंगल में हरियाणवी पहलवान तस्लीम ने इंदौर के अजय को हराकर जीता कुश्ती का मुकाबला। सूरजगंज रोड पर कार की टक्कर से बाइक चालक घायल। क्रिकेट कोचिंग में प्रशिक्षुओं को दिए बैटिंग और बॉलिंग के टिप्स। रेलवे जंक्शन के प्रवेश द्वार और अतिक्रमण के आवागमन में परेशान हो रहे यात्री।